एंशियस अटैचमेंट। अभी होता क्या है, अब इसमें तुम किसी और के इमोशन वैलिडेशन के लिए क्रेविंग करते हो, और अगर उसका मूड खराब है तो तुम्हारा मूड भी खराब रहेगा। तुम सिर्फ उसके क्लोज आने की कोशिश करोगे, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। उसके बिना तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ कुछ है ही नहीं। अब ये क्यों होता है? अब ये जो अटैचमेंट है ना, ये हो सकता है कि तुम्हें बचपन से मिला हो कोई ट्रॉमा की वजह से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ठीक से वैलिडेट नहीं करते थे और तुम्हारी केयर नहीं करते थे और हमेशा तुम्हें अवॉइड करते थे या झगड़ा करते थे, तो तुम उस ट्रॉमा की वजह से ये अटैचमेंट फील करते हो। और बड़े होते होते और कहीं ना कहीं ये अंदर रह जाता है, और तुम जब कोई भी रिलेशन में आते हो तो तुम ये फेस करते हो। अब ये हो सकता है कि तुम्हारा कोई फास्ट रिलेशन हो जिसमें तुमने ये फेस किया हो कि तुम उसके वैलिडेशन के लिए कांस्टेंट उसे प्लीजिंग करते रहते हो, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती या सुनता। तो इसी वजह से भी तुम्हें ये अटैचमेंट हो सकता है। और ये अटैचमेंट पता है तुम्हें कहीं का नहीं रखता। तुम इसकी वजह से और भी ट्रॉमाटाइज होते रहते हो। वो पर्सन का अगर मूड खराब है और वो तुम्हें ठीक से केयर नहीं कर रहा और ठीक से बात नहीं कर रहा, तो तुम सोचते हो कि यार तुम्हारा कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है। तुम उसे जस्ट खुश करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हो। तुम ये सोचते हो कि अगर वो खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। तुम कॉन्स्टेंटली उसके क्लोज आने की कोशिश करते हो। अगर वो अवॉइड भी करता है फिर भी कोशिश करते हो कि यार उसके क्लोज आ जाओ। वो तुम्हें जितना भी डिसरेस्पेक्ट करे या तुम्हारी बात ना सुने, तुम फिर भी कोशिश करते हो कि काश थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। तो ये जनरली होता क्यों है? और अगर तुम एक बार इसी में फंस गया ना, अगर सामने वाला भी ऐसा निकला कि तुम्हें ठीक से केयर नहीं कर रहा और वैलिडेट नहीं कर रहा, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ नहीं है और वो उसका फायदा उठा देते हैं। तो इसमें करना क्या है? अगर तुम इस एंशियस अटैचमेंट में हो तो तुम्हें एक क्लियर रखना है अपने बाउंड्री को। और बाउंड्री होता क्या है? जैसे कि रिस्पेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रिस्पेक्ट, अगर वो सामने वाला बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसके साथ भी रिस्पेक्ट से मत पेश आओ, मत रहो उसके साथ। अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उस रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। और अपने सेल्फ को और अपना सेल्फ केयर करो। अब देखो, तुम्हारी वर्थ तुम्हें पता है, दूसरों को नहीं पता। अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते हैं तो कोई फायदा नहीं है उनके साथ रहने का, स्पेंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कोशिश करो तुम वो सब काम करो जिससे तुम्हारा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम खुद में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। इसीलिए तुम वैसा बनो जिसमें तुम खुद को फील कर पाओ कि हाँ, मैं ही बेस्ट हूँ। अगर कोई सामने वाला छोड़ के गया तो ये उसका लॉस है, तुम्हारा नहीं। और इसमें मैंने एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो। अगर सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा है जिससे तुम्हें हर्ट हो रहा है या तुम ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, तो उसके साथ कम्युनिकेट करो और क्लियर करो कि यार मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है, मत कर। अगर वो फिर भी नहीं सुनता तो उसे अवॉइड करो और अपने लाइफ से कट ऑफ कर दो। वरना अगर तुम इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे अंदर फिर से ट्रॉमा बढ़ता बढ़ता तुम जब दूसरे रिलेशनशिप में या फ्यूचर में जब भी आओगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा बुरा लगा और ट्रॉमा में रहोगे। इसीलिए जितना हो सके इससे दूर जाओ और ग्रो करो। बाय।